शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। जगतो यदुपादानम् मायामादाय तामसीं निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। यदा मलिनसत्त्वां ताम् कामकर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते। त्रितयमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते। सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तद्दिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। मायाविद्ये विहायय्य उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दं परब्रह्मैव लक्ष्यते। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुना निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी न दृष्टं न च संभवी। दो प्रकार के कारण कहे गए। पहले कारण को कहा गया निमित्त कारण और दूसरा कारण है उपादान कारण। जो जगत का निमित्त कारण है वो कौन हुआ? बोले वह ईश्वर कहलाता है। मिला?
जगतो यदुपादानम मायाम आदाय तामसीम निमित्त शुद्ध सत्वाम। जो शुद्ध सत्व माया प्रधान है वो कौन है? ईश्वर। याद आ गया आपको? वह ईश्वर जगत का कैसा कारण है? निमित्त कारण है। अच्छा जी, यदा मलिन सत्वंताम, जो जगत का कैसा कारण है? मलिन सत्व। जगत मतलब उपादान कारण कैसा है? काम। काम मतलब इच्छाएं, कर्मादि। अब तो फिर क्या करेगा वो? काम भी करेगा, कर्म भी करेगा, फिर राग, फिर द्वेष, फिर लोभ, फिर मोह। बोले आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन उच्यते। इसको बोला गया त्वम पद से। जरा ये चीज हम याद कर लेना। तत्पद से किसको बोला गया? तत्पद से निमित्त कारण। इसका अर्थ कौन हो गया? शुद्ध सत्व। इसका मतलब कौन हो गया? ईश्वर। क्लियर हो रहा है ना? तत्पद का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब शुद्ध सत्व। वही शुद्ध सत्व को क्या बोला गया? निमित्त कारण। अच्छा जी, त्वम पद। त्वम पद से मलिन सत्व। मलिन सत्व मतलब माया। माया मतलब अविद्या। अविद्या मतलब जीव। हो गया? तो एक निमित्त कारण को कहा गया तदपद से और उपादान कारण को कहा गया त्वम पद से। इसमें कोई अंतर आया? इतनी बात तो समझ में आ गई ना? तद पद की और त्वम पद की। हम बड़ी सुंदर बात बोली। त्रितयी। त्रितयी देखो जी, त्रितयी मतलब तीन गुण वाली। कौन है ये? माया। ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधनी। देखो जी, ये तीन प्रकार की गुणों वाली यह जो माया है, इसका तो आप क्या कर दो? बोले पता है? त्याग कर दो। मतलब शुद्ध सत्व का भी त्याग कर दो और मलिन सत्व का भी त्याग कर दो। फिर से तद पद में कौन जुड़ा है? शुद्ध सत्व। त्वम पद में कौन जुड़ा है? ये क्या बोल रहे हैं? ये जो तीनों त्रिगुणों वाली माया है ना, इसको तो आप क्या कर दो? पता है? मुक्त्वा, छोड़ दो आप। बोले फिर छोड़ देंगे तो आएगा क्या हमारे हाथ में? बोले अखंडम सच्चिदानंदम। देखो जी, जिसने माया को छोड़ा उसको कौन मिल गया? अखंड और सच्चिदानंद। जिसने माया को नहीं छोड़ा उसको ये दो मिलने वाले हैं। कौन से? शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। फिर से समझना जरा। त्रितयीम अपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधनी अखंडम सच्चिदानंदम। बोले अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और बोले ये किससे दिखाया जा रहा है? महावाक्य ना। किससे? महावाक्य। बोले हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? किसको छोड़ें, किसको पकड़ें? तो बोले देखो, अब जरा समझना इस चीज को, छोड़ना क्या और पकड़ना क्या। कल मैंने आपसे बताया था किसी वाक्य के लक्षणा तीन प्रकार से होती है। पहला मैंने क्या बोला था? एक तो होता है वाच्यार्थ और तो एक होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ में कोई प्रकार नहीं है, लेकिन लक्ष्यार्थ में कितने प्रकार हैं? तीन। पहला जहद लक्षणा, दूसरा अजहद लक्षणा, तीसरा जहदा जहद लक्षणा। पहली लक्षणा भाग लक्षणा, दूसरी लक्षणा त्याग लक्षणा, तीसरी बोले ये
तत्त्वम असि को समझने के लिए क्या, इसको साधना में लाने के लिए तुम्हें भागत त्याग लक्षणा को लाना ही होगा। देखो जी क्या नीचे लिखा है, नीचे वाली लाइन, आ त्यागे न मिला आपको, भागत त्यागो यो है कम मिला। कौन सा श्लोक है, 47। त्यागे न भाग और त्याग, इसी का आश्रय लेने से लक्ष्यते, इसी से पता चलेगा ना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपस में ये भी तीनों क्या हैं, एक दूसरे के। सत्व रहेगा तो फिर है ना, अगर कर्म रहेगा रजोगुण तो फिर ज्ञान, नींद रहेगी तो फिर ज्ञान भी नहीं रहेगा और कर्म भी, है ना। कल ये चीज वहां पे डिस्कस हुई, एक ही रहेगा। अच्छा जी, अब जरा देखना मैंने क्या बोला, ये घोषी लोग गंगा में रहते हैं। उदाहरण समझना, गंगायाम घोषी घोषः वसति, क्या बोला, हिंदी अर्थ क्या होगा, गंगा में घोषी, घोषी समझते ना, दूध वालों को बोलते हैं, गंगा में घोषी रहते हैं। अब गंगा में तो नहीं रह सकते, बोलो जी, गंगा में तो, गंगा के बीच में कैसे रहेंगे। आप बोलते हो उनका घर चौराहे पर है, चौराहे पर कैसे हो सकता है घर, चौराहा फिर क्या हो गया, फिर अगर घर बन गया तो फिर चौराहा कहां रह गया। नहीं, बोले उनका घर रोड पर है, रोड पे कैसे होगा घर, अगर घर ही रोड पे आ जाएगा तो रोड कहां रहेगी। लेकिन हम लोग बोलते क्या है, उनका घर रोड पे है, उनका घर गली में है। गली में है मतलब कहीं गली के किनारे में घर हो, गली में घर नहीं हो सकता। गली तो क्या होती है, जो बीच का रास्ता आ जाती है उसको क्या बोलते हो आप, गली। गली क्या नहीं, गली के बीच में है उनका घर, गली के बीच में नहीं, गली में या गली के किनारे। बोले हम नर्मदा जी में रहते हैं, नर्मदा जी में कैसे रहोगे, नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा जी, इसमें आपने क्या किया, नहीं एक ही किया एक्चुअली में, हाँ हमने किनारा शब्द छोड़ दिया तो अपने आप ही पता लग गया क्या चीज है ना, गंगा में, इसका गंगा का हमने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो हमें अपने आप ही पता लग गया गंगा में नहीं, कहाँ रहते, गंगा के। तो भाग लक्षणा में हमने क्या किया। अच्छा दूसरा एक है, दोनों मिला के देखना, वो लाल दौड़ रहा है, वह लाल, कौन लाल दौड़ रहा है, लेकिन घोड़ा शब्द हमने, तो घोड़े शब्द का हमने क्या किया, जोड़ा, और उसमें हमने क्या किया, त्याग किया। तो शोनो धावती, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़े शब्द के पद का अध्याहार किया हमने, जोड़ा। लेकिन गंगायाम घोषा में गंगा का हमने क्या किया, त्याग किया। समझ में नहीं आया सोनी जी। दूसरे में तो पहली लक्षणा को क्या बोलेंगे, त्याग लक्षणा, दूसरी लक्षणा को क्या बोलेंगे, भाग लक्षणा। लेकिन देवदत्त भागत त्याग लक्षणा में दोनों होना चाहिए, भाग भी करो और त्याग भी करो। बोले ये कौन सा उदाहरण है आपका, देखो ये बड़ा सुंदर अच्छा उदाहरण दिया है। एक देवदत्त नाम का व्यक्ति था,
और वह विदेश चला गया और करीबन 15 साल बाद कहां से लौटा? विदेश से लौटा। कौन? वह देवदत्त व्यक्ति। अब आप बताओ, आप क्या बोलते हो? क्या बोलोगे आप? यह वही देवदत्त है। अब आप बताओ, जो व्यक्ति सामने होता है क्या हम उसको वह बोलेंगे? हम आपको बोलेंगे वह, हम क्या बोलेंगे? यह पढ़ रहा है, ना कि वह। वह तो उसके लिए कल आपने पढ़ा था जो प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे वह काम आया, वह नौकर वहां गया, वह व्यक्ति, लेकिन यह व्यक्ति गया तो नहीं बोलेंगे ना। तो जरा ये टेक्निकल है, बहुत बुद्धि लगाना जरा। सह पद और अयम पद दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। लगा के देखो जरा, इतनी तो संस्कृत पढ़ी होगी ना आपने। सह मतलब वह, अयम मतलब यह और वह दोनों एक साथ कभी भी, यदि यह रहेगा तो फिर वह नहीं रहेगा, वह रहेगा तो फिर। लेकिन आप क्या बोलते हो? यह वही देवदत्त है। तो व्याकरण की दृष्टि से तो यह संभव है ही नहीं। पकड़ में आया? तो आपने कैसे समझा कि ये वही देवदत्त है? बोलो भाई। जब आप गया था तब इसके ठीक, अभी आया है तो बड़े बड़े बाल लेके आ गया, ये लंबे लंबे। पहले गया था तो कुर्ता पजामा पहनता था, अब तो ये हाफ पैंट पहन के आ गया है। पहले गया था तो पतला था, अभी कैसा हो गया? मोटा हो गया। पहले गया तो फिर काला था, अब कैसा हो गया? तो सब कुछ तो बदल गया। हैट लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है, छड़ी ले रखी है। बोलो जी, अब कैसे बोलोगे ये वही देवदत्त है? बोलो भाई। अब आदमी तो सब कुछ तो बदल गया उसका, अंदर से तुमने देखा ही क्या था उसको, हो सकता है और भी बदल गया हो। देखो जी, अब आपने जब उसको देखा तो आपने क्या किया? पुराने लक्षणों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किसको देखने पर? नए वाले देवदत्त को देखने करना पड़ा ना। यदि पुराने वाले लक्षणों को आप लेकर देखोगे तो आपको ज्ञान, तो पुराने वाले का क्या करना पड़ा? अच्छा, नए वाले का इस हाफ पैंट जोकर जो बन के आया, इसका आपको क्या करना पड़ा? ग्रहण। क्योंकि ये ग्रहण नहीं करेंगे तो ये नहीं पता लगेगा कि ये कौन देवदत्त है, ये वही देवदत्त है। पकड़ना जरा, क्लियर हुआ ना? पुराने लक्षणों का क्या करना पड़ा? त्याग। नए लक्षणों का क्या करना पड़ा? ग्रहण। और तब आप क्या बोलते हो? यह मतलब अभी वाला, एतत् देश एतत् काल है ना। यह मतलब ये वही देवदत्त, वो वाला मतलब तद्देश और तत्काल। पकड़ में आया? तो भाग भी किया और त्याग भी किया। किस वाक्य में? सोयम देवदत्तः। बोले जैसे इसको समझा वैसे ही तत् त्वम असि को समझो। बोले क्या मतलब है? एतत् देश और एतत् काल का त्याग करो, तद्देश और तत्काल का भी त्याग करो, ग्रहण करो और एक का त्याग करो। जरा फिर से देखो, ये सह अयम मिला, सोयम मिला ना, इसी को बोलते हैं सोयम को हिंदी में सह अयम। सह अयम इति आदि वाक्येषु विरोधात। मिला आपको? नहीं मिला?
छोड़ दो, देखो लिखा है वीरो तदि दंतयो हो, यह पना और वह पने को क्या कर दो, छोड़ दो, तब तुमको कौन दिखेगा, देवदत्त। पकड़ में आया ना, यह वाला छोड़ दो वह वाला छोड़ दो, तब कौन दिखेगा तुमको, देवदत्त। बोले इसी तरीके से तत्वमसि वाक्य में भी त्यागेन भागयोः आश्रयोः लक्ष्यते। अगर तुम ये लोगे तब तुमको पता लगेगा कि तुम कौन हो, ब्रह्म हो। वरना यह जो अभी हमारा और आपका ज्ञान है ना, इस ज्ञान को कैसा ज्ञान बोलते हैं, बोलो जी। नहीं नहीं नहीं, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान मतलब हमको पता नहीं है कुछ भी, बट हमें बस ऐसे किसी ने सुना दिया और हमारी बुद्धि में आ गया कि मैं कौन हूं, ब्रह्म। अगर आप देखोगे तो ब्रह्म तो निराकार है, निर्विकल्प है, और आपको तो लगेगा मैं तो ऐसा कुछ। इसका मतलब आपको किसकी जरूरत है, भागत त्याग लक्षणा की ना। आप देखो, बोले तो बोले हम क्या करें, आप मेरे को ये बताइए। मेरे समझ में आ गया क्या चीज, मुझे ये समझ में आ गया कि भागत त्याग लक्षणा करनी है। भागत त्याग लक्षणा में एक का ग्रहण करते हैं और एक का त्याग करते हैं। तो बोले असलियत में मैं यहाँ क्या करूं, वहां तो हो गया देवदत्त का, यहां मैं क्या करूं। बोले देखो, माया अविद्ये विहाय, दो जी, माया विद्या मतलब माया की उपाधि और अविद्या की उपाधि दोनों को छोड़ दो। लो जी, फिर से देखना, माया की उपाधि जो ईश्वर में लगा के हम देखते हैं ना, उसको भी क्या कर दो, छोड़ दो। उपाधि कौन सी, अपनी जो लगा रखी है विद्या, इसको भी क्या कर दो, छोड़ दो ना। उपाधि पर जीवयो, और जैसे ही तुमने छोड़ा क्या दिख गया, अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। देखो, उपाधियों का त्याग करते ही, हाँ, अब गड़बड़ी क्या है पता है, बड़ी सुंदर गड़बड़ी हम और आप करते हैं। उसकी उपाधि तो हटा देते हैं, किसकी, अपनी उपाधि कभी नहीं हटाते। क्या मतलब हुआ इसका, अच्छा, अपने आप को जीव शरीर वाला, कामना वाला, बुद्धि, उसको क्या बोलते हैं, नहीं, वो तो निराकार है। अब आप बताओ ये कैसे बनेगा तालमेल। एग्जाम्पल, अगर उल्टा है, याद रखना, अगर आपने अपनी उपाधि हटा दी तो उसकी उपाधि स्वयं हट जाएगी। फिर से, यदि हमने अपनी उपाधि हटा दी तो उसकी उपाधि स्वयं में हट जाएगी। बोले जैसे, अच्छा देखो, आप यदि आप अपने को ये नहीं मानते हो कि मैं अविद्या में हूं, तो फिर अविद्या नहीं है तो फिर काम भी, फिर काम नहीं होगा तो फिर कर्म भी, पकड़ में आ रहा। यदि कर्म नहीं होगा तो कर्म फलदाता भी, तो फिर ईश्वर की जरूरत भी। ये किससे जुड़ा, नहीं समझ में आया। कहां से स्टार्ट हुआ पता है, अविद्या नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो कर्म नहीं, तो कर्म नहीं तो कर्म फलदाता भी। तो आपके लिए ईश्वर, हाँ, नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आप को अविद्या वाला जीव हो गए, दोनों एक। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम अविद्या में हैं, अज्ञानी भी हैं, लोभी भी हैं, कामी, ये नहीं छोड़ रहे हैं, और हम ऊपर से ईश्वर को क्या बोल रहे हैं, वो निर्गुण और निराकार है। ऐसा ईश्वर आपकी कभी भी समझ में आने वाला, मतलब ये तो अपने स्वार्थ के लिए आपने क्या कर दिया, उसको ऐसा बना दिया, तो उसके लिए तो कर्म फलदाता वो रहेगा।
संक्षेप में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम अपनी उपाधियों को छोड़ना जीव नहीं चाहता। जीव यदि अपनी उपाधियों को छोड़ने का प्रयास करे तो ईश्वर की उपाधि अपने आप ही कट जाएगी। देखो, मैंने आपको कल परसों कहीं उधर देखा नहीं, उड़िया बाबा का, अखंडानंद जी के गुरु थे। आप देखो ये कैसे उपाधि इन्होंने छोड़ी। इन्होंने क्या किया कि वृंदावन में जो दर्शन करने जाते थे ये ऐसे दर्शन करते थे, हाथ वाथ को जोड़ते नहीं थे, ना तो प्रसाद ले जाते थे, सिर्फ उनको ऐसे निहारते थे। वहां के पंडा और पंडितों ने, गोस्वामी लोग होते हैं, उन्होंने बोला यह जो साधु है बहुत अभिमानी साधु है, ये आता है ना तो प्रसाद, ना तो फल, ना तो फूल, ना तो, ये तो दूर की बात है, यह व्यक्ति प्रणाम भी नहीं करता है हाथ जोड़ के। ऐसे अभिमानी साधु को नहीं आने देंगे। दूसरे दिन उनको बोल दिया, क्या बोल दिया, आप आएंगे तो प्रणाम करेंगे, है ना, वृंदावन बांके बिहारी को, वरना आप मत आइए। बांके बिहारी के सामने सभी लोग नतमस्तक हैं और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो प्रणाम नहीं करते हो, तो आप मत आइए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आना छूट जाएगा तो गड़बड़। तो उन्होंने क्या कह दिया पता है, अपने शिष्यों से क्या कहा, देखो मैं तो जाऊंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा नहीं, तो तुम क्या काम करना, मेरे दोनों हाथों को क्या कर देना, उठा देना। मुझको नहीं पता रहेगा, तुम मेरे हाथों को क्या कर देना। तो इस गोस्वामी को क्या दिखेगा कि ये क्या कर रहा है, हाथ। लेकिन वहां उन्होंने अपने मन की बात प्रकट की, बोले मैं वह कृष्ण को नहीं देखता जो दुनिया जिस कृष्ण को देखती है, मैं अपने आप को वहां पर देखता हूं, मैं अपने आप को वहां पर देखता हूं और उसको कहां देखता हूं, अपने आप में। मेरी तो उससे डायरेक्ट बात होती है, मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि ये द्वारिकाधीश है, कि ये व्रजवाला है, ये गोपाल है, ये गोपियों वाला है, मेरे मन में ही नहीं आता। मेरे मन में आता है मैं वहां पर हूं। देखो जी, ये सबके साथ हो सकता है। ये दर्शन कैसे क्या दर्शन कहलाते हैं पता है, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन मतलब कोई, अब सोचो यदि आप अगर उपाधि हटा दी तो प्रणाम की जरूरत भी रह गया कुछ। जरा समझना इस चीज को, इसको बोलते हैं उपाधियों से अतिरिक्त कर। उन्होंने देख लिया किसको, तत्त्वम असि को। तत् जो वो दिख रहा है ना मूर्ति, वो कौन है पता है, त्वम असि, वो मैं हूं। और जो मैं हूं वो कौन है, तुम। हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। अब मैं एक दृष्टांत आपको बार बार शुरुआत से दे रहा हूं, समझना। एक तरफ आपको खड़ा कर दिया और एक तरफ इस ईश्वर को खड़ा कर दिया गया, ठीक है, ये सब हटा दो, ठीक है, तो वो क्या बचेगा, सोचना जरा। यह ऐश्वर्य, ये सर्वशक्तिमान, ये सर्वज्ञ, ये सब हटा दिया तो ये क्या बचा। अच्छा, आपसे मैंने कहा आप भी अब अपनी ये शरीर की उपाधि क्या कर दो जरा, कि आप शरीर वाले हो, मरने वाले हो, जीने वाले हो, ये हटा दो सब, तो आप भी क्या बचे। हाँ, दोनों चैतन्य कैसे हैं, एक बड़ी लहर और एक छोटी लहर। बड़ी लहर अपना आकार हटा दे और छोटी लहर, तो दोनों लहरों में क्या मिलेगा। इसीलिए कबीर ने बोला मंदिर के पत्थर को सब पूजते हैं और जो अपने घर में रखी चकिया है उसको कोई भी, आखिर उस मंदिर के मूर्ति में भी है क्या, और यहां भी क्या है। बोले तुम इसमें भी भेद कर देते हो। देखो, इसलिए इसने बोला
हिंदुओं पर, मुस्लिम पर भी बोला। बोले जो तुम्हारे अंदर है उसको माइक से बुलाने की जरूरत, कोई माइक से ज्यादा तेज सुनेगा क्या? वो ईश्वर, वो चीज अंदर है, उसको सवेरे शाम बांग देने की क्या जरूरत है? वहां शब्द आया बांग देते हैं ये लोग। जैसे मुर्गा क्या देता है सदैव, बोले बांग देने से क्या फायदा है? उसका कहने का, निंदा करने का उसका तात्पर्य नहीं था। उसका तात्पर्य था जो चीज यहां पर है वही चीज वहां पर है। यह ज्ञान यदि साधक को हो जाए तो हम समझ लो उसको ब्रह्म ज्ञान। गुरु यह सोचे कि जो मुझ में है वही किसमें है? शिष्य में है। शिष्य क्या सोचे? जो मुझ में है वही इस पूरी समष्टि में क्या हुआ है? छाया हुआ है। तो आप मेरे को बताओ, दो व्यक्ति द्वेष कैसे करेंगे? मेरे को एक बात, यदि हम किसी से द्वेष करते हैं तो हम द्वेष कैसे करेंगे? जब हम सोचेंगे ये तो हमारा ही दूसरा रूप है, तो हम द्वेष, अपने प्रतिबिंब को देखकर हम द्वेष करते हैं? बोलो जी, क्यों नहीं? अरे तो काला है, और छोटा है, नाटा है, मोटा है, कौन? मैं की प्रतिबिंब, मैं की प्रतिबिंब। बोले मैं ही प्रतिबिंब हूं, मैं अपने आप से क्या द्वेष करूं? पकड़ में ना, ये यदि किसी को दिख जाए तो वाह, लेकिन ये घटेगा कैसे जरा देख लेना। माया अविद्ये, दो चीजें हैं। माया अविद्ये विहाय, विहाय मतलब, विहाय मतलब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? उपाधि परजीवयो हो। ये जो तुमने जीव रूप की उपाधि और माया अविद्या की उपाधि रखी ना, इसको छोड़ दो। अखंडम सच्चिदानंदम, तब तुमको अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म क्या हो जाएगा? दिखेगा। इसको जरा पढ़ो मालवीय जी। अब ये समझ में आपको आया? तत् का मतलब है ईश्वर, ईश्वर का मतलब है वह अपनी उपाधियों को छोड़ दे। तम मतलब जीव, जीव अपनी उपाधियों को छोड़ दे, और तब आपका और ईश्वर का एकत्व प्राप्त हो जाएगा। बस इतनी सी बात कही गई, और इतनी सी बात में ना 20 जन्म लग जाते हैं, 20 जन्म लग जाते हैं, क्योंकि हम अपने त्वम को छोड़ सकते नहीं। अच्छा याद रखना, उसने अपने तद को छोड़ दिया है, याद रखना, ये हम पर आप पे निर्भर। उसने अपने तद को क्या किया है? क्योंकि गीता में आपने देखो ना, ये बोध श्रेय ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम, न मैं किसी का पुण्य लेता हूं न तो मैं किसी का पाप लेता हूं। इसका मतलब वह तो पाप और पुण्य से क्या है? उसने अपने आप को तो बोल लिया, लेकिन हम और आप हाँ नहीं कर सकते। ये हमारी और आपकी गड़बड़ी है, उसकी नहीं है। अब ये ध्यान, ये शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है, इसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए सब। अब एक चीज और आ गई। अब विद्यारण्य स्वामी जी ने एक जानबूझ के साधक को फंसाया, अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं। बोले एक बात बताऊं, यह जो ब्रह्म निकला, निकला मतलब तत् और त्वम पद से जिसकी प्राप्ति हुई, वो सविकल्प है कि निर्विकल्प? प्रश्न क्या है? दोनों तरफ से आप फंस जाओगे। देखो जी, बोले यदि सविकल्प है, फिर से यदि सविकल्प है तो मरने वाला है, उसमें विकार आ जाएंगे, वह अनित्य होगा। कौन? बोलो जी, सविकल्प ब्रह्म। यदि बोलते हो निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प वस्तु ऐसी कभी हो नहीं सकती, ना तो ज्ञान हो सकता है ना तो कोई देख सकता है। निर्विकल्प पे बोले कोई देख सकता नहीं, ज्ञान हो नहीं सकता, ये तो कोरी कल्पना है। अब आप क्या बोलोगे? अच्छा
बोलो भाई, अब क्या बोलोगे आप? क्या प्रश्न किया? सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् वस्तुता। देखो जी, यदि सविकल्प की लक्ष्यता हो, यदि उसको सविकल्प मानोगे तो क्या हो जाएगा पता है? अवस्तु। अवस्तु मतलब क्या है? अवस्तु मतलब वह अनित्य हो जाएगी, वह वस्तु नहीं रहेगी। कैसी हो जाएगी? अवस्तु, अनित्य हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? विकारी हो जाएगी। क्या करने पर? सविकल्प। अच्छा, बोले हम निर्विकल्प मान लेते हैं। बोले निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। ना तो कोई देख सकता है, ना तो आज तक किसी ने देखा है। देखो अब प्रश्न क्या फांस दिया उन्होंने। ये कहां से निकला ये प्रश्न? तत्पद के और तुम पद के शोधन से कौन निकला? ब्रह्म। ध्यान रखना, तत्पद के शोधन से और तुम पद के शोधन से ब्रह्म तत्व निकला। और उनके मन में ये प्रश्न आ गया कि ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प। यदि सविकल्प है तो वो कैसा हो जाएगा? अवस्तु। वस्तु मतलब होता है वसति इति वस्तु, जो रहती है उसको बोलते हैं वस्तु। आया? तो यहां पे क्या लिखा है? अवस्तु मतलब कैसी हो जाएगी? अनित्य। कैसी हो जाएगी? विकारी। तो बोले ऐसा तो नहीं है। तो बोले निर्विकल्प। बोले निर्विकल्प है न दृष्टम, ऐसी निर्विकल्प चीज देखी न संभव है, न तो संभव हो सकती है। इसलिए आप मेरे को बताइए ये क्या है? सविकल्प है कि निर्विकल्प? पढ़िए जरा निर्मला में इसका। देखो प्रश्नकर्ता को वो जो दोष है ना, वो किसमें दिखाई देता है? आचार्य में दिखाई देगा दोष, या तो परब्रह्म में दोष दिखाई देगा, या तो ईश्वर में। वह अपने में दोष को नहीं देखता। देखो इसका क्या है? निज भ्रम नहीं। ये पार्वती जी के लिए भी आ सकता है। निज भ्रम, भ्रम किसका है? बोलो जी, स्वयं का भ्रम है। और समुझई अज्ञानी, और समझ किसको रही है ये अज्ञानी? भगवान को। देखो अपना खुद का भ्रम किसी दूसरे पर हमने क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। पार्वती जी को खुद भ्रम है, और क्या बोले? निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़। और भगवान राम को क्या बोलती है? तो जड़ है, ये तो प्राणी है, ये तो सीता की खोज करते हैं। देखो जी, अपने भ्रम का आरोप किस पे कर दिया? दूसरे पर कर दिया। इसलिए प्रश्नकर्ता के समाधान हेतु उसी से प्रश्न करते हैं। बोलते हैं मैं उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर भी कौन देगा? तुम ही दोगे। किसने? जिसने प्रश्न किया है। नेचुरली प्रश्न मैं नहीं किया आपसे, तो प्रश्न का उत्तर भी मैं ही दूंगा आपको अगली बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।